नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज मैं आपसे निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में बात करने जा रही हूं। निर्दलीय उम्मीदवार वो होते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं। वो आमतौर पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और इसी पर हम बहुत बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिए लास्ट तक ये वीडियो हमारे साथ। तो निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य तो होते नहीं हैं, इसलिए वो किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसका एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है जहां लोगों को रोजगार की समस्या है। तो वो अपने चुनाव प्रचार में इस समस्या को हल करने के लिए अपने विचारों को रखेगा और उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को रखेगा। अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वो अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम करेगा। वहीं बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो पार्टी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद भी अपने राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि एक निर्दलीय उम्मीदवार देता है, क्योंकि वो एक स्थानीय निवासी होता है तो उसे मालूम होता है समस्याओं के बारे में। दूसरा इसका कारण है, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसका भी एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए एक निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव जीत जाता है जहां सड़कों की हालात खराब है, तो अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए काम करेगा। अगर किसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार से मदद के लिए संपर्क भी कर सकता है और वो हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, चाहे से वो दिन हो या रात। दूसरी ओर एक पार्टी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद भी अपने राजनीतिक दल के लिए काम करता है। वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए उतना समय नहीं दे पाता जितना कि एक निर्दलीय उम्मीदवार देता है। और इसका तीसरा कारण है, निर्दलीय उम्मीदवार आमतौर पर पार्टी उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा अनुभवी और योग्य होते हैं। वो अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्हें जानते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर तरीके अपनाते हैं। इसे भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा सकती हूँ। मान लीजिए एक निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है जहां शिक्षा की समस्या है, तो वो अपने चुनाव प्रचार में इस समस्या को हल करने के लिए अपने विचारों और अनुभवों को रखेगा। अगर वो चुनाव जीत जाता है तो अपने क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करेगा और ये उसका कर्तव्य भी होगा। दूसरी ओर एक पार्टी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद भी अपने राजनीतिक दल के निर्देशों का पालन करता है। वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उतना अनुभव और ज्ञान नहीं रखते हैं जितना कि एक निर्दलीय उम्मीदवार रखता है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार उसी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं जनता के बीच रहते हैं और उनके वोट की कीमत उन्हें अच्छे से पता होती है। वो राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की तरह नहीं है कि 5 साल में जब वोट चाहिए होगा तब तो आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आपने उन्हें कीमती वोट दे दिया तो वो 5 साल के लिए कहां गायब हो जाते हैं वो कोई जानता ही नहीं है। और चाहे से उनके क्षेत्र में सारी समस्याएं उफान पर हो, चाहे शिक्षा में हो, रोजगार में हो, चाहे से सड़क, पानी, बिजली कुछ भी हो, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार आप ही के बीच में से चुना जाता है, आपके मुद्दों को उठाता है, इसीलिए वो उनके लिए जो कर्तव्य आपके प्रति बनता है उसे निभाता भी है और आपके वोट की कीमत को अच्छे से समझता है, इसलिए अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान भी दे पाता है। अब चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, तो अब ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार आपको किसे चुनना है। उसे जो 5 साल के लिए आपका वोट लेकर गायब हो जाए, या फिर उसे जो वोट लेकर आपके लिए, आपके क्षेत्र में, क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। कैसे लगे आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।